क्लास 12th एक्सरसाइज 2.13 अ क्यूब ऑफ साइड बी। अब मेरे पास एक क्यूब है जिसकी साइड बी है, तो क्यूब है इसकी हर एक साइड अब मेरे पास बी होगी। हैज़ अ चार्ज पॉजिटिव क्यू एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। अभी मालूम है हमें क्यूब में 8 वर्टिसेस होते हैं, सभी वर्टिसेस पे मेरे पास पॉजिटिव क्यू चार्ज प्लेस किया हुआ है। डिटरमाइन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एरे एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। अब लेट हम कोई पॉइंट मान लेते हैं ओ, जो मेरा सेंटर ऑफ क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहाँ पे अब मुझे पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू दिस अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस जो उसके वर्टिसेस में पड़े हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यूब में कितने वर्टिसेस होते हैं। क्यूब में मेरे पास 8 वर्टिसेस होते हैं। नंबर ऑफ वर्टिसेस मेरे पास आ जाएंगे 8। सो हर एक वर्टिस पे मेरे पास क्या चार्ज पड़ा है, पॉजिटिव क्यू चार्ज पड़ा है। तो मुझे ओ पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं। हमें मालूम है ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट, ठीक है, लाइक आप ऐसे कह सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू ए, मतलब सिंगल चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव क्यू पड़ा है, ये किसके इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो क्यू अपॉन आर। तो अब आर क्या है, डिस्टेंस है ना, मेरा ओ से ए, जो आप कह सकते हैं ए से ओ डिस्टेंस हम आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये क्यूब है, ये सभी की केसेस में आर ही रहेगा, ठीक है। सो सेम चार्ज भी सभी में सेम है। सो यही पोटेंशियल मुझे हर एक पॉइंट के कारण ओ पॉइंट पे मिलेगा। अब मुझे फाइंड क्या करना है यहाँ पे आर, क्योंकि मुझे साइड ऑफ क्यूब बी गिवन है। सो मुझे आर इन टर्म्स ऑफ बी फाइंड करना पड़ेगा। सो सबसे पहले हमें मालूम है डायगोनल ऑफ क्यूब लाइक ए एफ, है ना, हम ए एफ की बात कर लेते हैं। ए एफ ये मेरा किसके इक्वल है, ये आर प्लस आर, 2r के इक्वल हो जाएगा। तो आप इसे डायगोनल कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये मेरा डायगोनल आ गया ए एफ। तो जो मेरा डायगोनल ऑफ अ क्यूब होता है वो होता है √3 इंटू साइड ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे मेरे पास साइड ऑफ क्यूब क्या है, बी। सो ये आ गया मेरे पास डायगोनल। अब मुझे आर की वैल्यू चाहिए। सो आर कम्स आउट टू बी √3 डिवाइडेड बाई 2b। सो ये मेरा आ गया डिस्टेंस ऑफ एवरी वर्टेक्सिस फ्रॉम पॉइंट ओ, जो आप कह सकते हैं सेंटर से हर एक वर्टिसिस का डिस्टेंस मेरे पास आ गया √3/2 इंटू बी। पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू होल एरे, है ना, इसे हम v डैश से डिनोट कर देते हैं। सो मेरे पास कितने वर्टिसिस हैं, 8 वर्टिसिस। तो एक पॉइंट के कारण कितना पोटेंशियल है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 को। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। अब आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है, √3/2, तो √3 इंटू मल्टीप्लाई में b। तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास आ जाएगा। सो 8 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब इसे मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो √3b, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 2 से 4 को डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा 2। अब 2 को 8 से कैंसिल कर दे तो मेरे पास आ जाएगा 4। सो v डैश टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू 8 चार्जेस मेरे पास कितना आ गया 4 इंटू क्यू अपॉन √3 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू b। सो दिस इज माई टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू दिस वेरियस चार्जेस। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड पॉइंट उसने फाइंड करना इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की अब जब बात करें हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जबकि पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमने जैसे अभी कहा है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो लाइक आप सिनेरियो देख रही है, एट ई चार्ज से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ई पॉइंट। सो बी पॉइंट से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लाइक ऐसे जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी पॉइंट। तो चार्जेस सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो जो मेरा ई है वो ई बी को कैंसिल आउट कर देगा। इसी तरह से सभी वर्टिसेस में जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे को कैंसिल करती रहेगी। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, सो हम इसे कह देते हैं कि लेट ई डैश नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एट पॉइंट ओ, वो मेरा कितना आ जाएगा 0। इसे हम वर्डिंग में ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम द सिमेट्री इट फॉलोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू चार्जेस एट द 8 वर्टिसेस क्यूब विल बी 0। तो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ कितनी हो जाएगी 0। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।